वेलकम टू गोल्डन वर्ल्ड अमेजिंग इंडिया। भारत में ऐसे कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं जिनका महत्व बहुत अधिक है और इनको वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जोड़ा गया। पहले हम सांस्कृतिक स्थल हैं जो 30 हैं उनकी बात करते हैं। इनका बंटवारा हम ऐसे करेंगे, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। कब इनको मतलब ऐड किया गया था, कौन सी ईयर में ऐड किया गया था, कब इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। सबसे पहले 1983 में जोड़ा गया था। महाराष्ट्र के दो दो जगह थी, एक तो अजंता की गुफाएं, दूसरी एलोरा की गुफाएं। और दूसरा उत्तर प्रदेश की दो जगहों को जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में ताजमहल बहुत ज़्यादा फेमस है, आगरा का ताजमहल, और दूसरा आगरा का किला, यानी कि दोनों उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से रिलेटेड थी। अब ये दोनों 1983 में घोषित हुई थी। 1983 में दो जगह, उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की भी दो जगह थी, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। उत्तर प्रदेश की भी दो जगह थी और वो भी आगरा से थी, एक आगरा का किला और दूसरा आगरा का ताजमहल। फिर आते हैं 1984 में। 1984 में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क में, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। सूर्य मंदिर के बारे में काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। और 1984 में ही दूसरा महाबलीपुरम स्मारक का समूह, जो मतलब महाबलीपुरम है, ये काफ़ी ग्रुप है टेम्पल्स का। इन मंदिरों में पंचरथ, सूर्य मंदिर, अर्जुन्स पेनेंस या गंगा अवतरण, गुफा मंदिर आदि मंदिर आते हैं। ये महाबलीपुरम का जो स्मारकों का जो समूह है, ग्रुप है, वो तमिलनाडु में है। अब आते हैं 1986 में। 1983 में दो हुए थे, फिर 1984 में दो हुए, अब 1986 में चार हुए। पहला था 1986 में गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट, यानी कि चर्चेस ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। फिर दूसरा है खजुराहो के स्मारक मंदिर, जो काफ़ी सुना होगा। खजुराहो के मंदिर काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पे जो मंदिर थे इनमें हिंदू और जैन लोगों के मंदिर शामिल थे। कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आदि जो मंदिर थे ये हिंदू समूह से संबंधित थे। और दूसरा पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ, ये जैन मंदिर के समूह थे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और तीसरा है जो जो 1986 में ही घोषित हुआ था, वो उत्तर प्रदेश का ही फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। 1983 में, याद है आपको, आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा के दो जगह, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल। और 1986 में 3 साल बाद फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का ही ये जोड़ा गया था। उत्तर प्रदेश की ये तीन चीज़ें ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, बस। दो 1983 में, एक 1986 में, ठीक है ना। और 1986 में चौथी चीज़ जो घोषित हुई थी वो थी हम्पी में स्मारकों का समूह, जो कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ हम्पी का एक चित्र है, वो आपने भारतीय नोट पे देखा होगा। हम्पी का जो स्मारक समूह है उसमें विरूपाक्ष मंदिर, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, हेमकुंट समूह के मंदिर, अच्युतार्य मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजाराराम, लोटस टेम्पल, यहाँ टेम्पल नहीं है, लोटस महल आदि महल है, ठीक है ना। ये कर्नाटक में। अब आते हैं 1987 में। 1987 में घोषित हुआ था एलिफेंटा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है। अब शुरू में याद होगा, महाराष्ट्र की दो गुफाएं 1983 में घोषित हुई थी, अजंता और एलोरा। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं। अब यहाँ याद कर लेना अपन को कि महाराष्ट्र की 3 गुफाएं घोषित हुई हैं, दो थी अजंता और एलोरा, जो 1983 में, और 1987 में ही एलिफेंटा की गुफाएं। 1987 में ही अब दूसरा हुआ पट्टदकल स्मारकों का समूह। इसमें 9 हिंदू मंदिर थे और एक जैन मंदिर था, और विरूपाक्ष मंदिर, पार्श्वनाथ आदि आदि भी शामिल थे। ये भी कर्नाटक में एक और अभी अपन पढ़ के आए ऊपर, हम्पी स्मारक का समूह 1986 में। इसके बाद बृहद चोल मंदिरों का समूह, ये चोल राजाओं का है, ये भी तमिलनाडु में आता है। इसमें बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में पड़ता है, तमिलनाडु में आता है। ये पूरा बृहद चोल मंदिर है, जो ऐरावतेश्वर, तारासुरम, ये सब तमिलनाडु में। यहाँ तक हो गया 1987।
1989 में 1989 में मध्य प्रदेश का बौद्ध स्तूप सुना होगा, बहुत फेमस है, ये सांची में पड़ता है, ये बहुत बहुत सुना होगा आप लोगों ने। फिर 1989 के बाद आते हैं 1993 में दो चीज़ें हो सकती थी, दोनों दिल्ली से रिलेटेड थी, है ना, ऐसे याद कर लेंगे। 1989 में दोनों ही पहली तो थी हुमायूं का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, और दूसरा कुतुब मीनार और इस परिसर के स्मारक। ऐसे याद कर लो, दिल्ली के दो चीज़ें हैं जो 1989 में घोषित हुई थी, एक हुमायूं टॉम्ब और दूसरा कुतुब मीनार, नॉर्मल है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं 1999 में, सॉरी ऊपर में शायद कुछ और बोल दिया, 1993 में घोषित हुआ था हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, ये दोनों 1993 में थे। 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग, ये घोषित तो हुआ था, शायद इसे जोड़ा नहीं गया, मुझे खैर इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। फिर 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर आया था, ये बोध गया बिहार में, महाबोधि मंदिर है, ये बिहार में पड़ता है, 2002 में घोषित हुआ। 2003 में मध्य प्रदेश का फिर घोषित हुआ है, मध्य प्रदेश का देखो सबसे पहले खजुराहो मंदिर हुआ था 1986 में, फिर उसके बाद 1989 में सांची के स्तूप, 1989 में सांची के स्तूप, 2003 में भीमबेटका के शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश, 2004 2003 के बाद 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में पड़ता है, इसे विक्टोरिया टर्मिनल भी बोलते हैं। फिर दूसरा है जो 2004 में ही हुआ तथा चंपानेर पावागढ़ का पुरातात्विक उद्यान जो गुजरात में पड़ता है ना। फिर 2005 में आते हैं, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये भी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। फिर 2007 में दिल्ली का लाल किला, है ना, ये तो काफ़ी फेमस है, 2007 में हुआ था। और 1993 में यहाँ देखते हैं हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, 1993 में, है ना। फिर 2008 में कालका शिमला रेल मार्ग, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब 2010 में जंतर मंतर जयपुर राजस्थान वाला, यहाँ की दिल्ली वाला, दिल्ली में भी है ना, राजस्थान वाला जंतर मंतर 2010 में। फिर 2013 में राजस्थान की 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये काफ़ी फेमस हैं, इनमें 6 चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर, कागरों आदि आते हैं 2013 में। फिर 2 साल बाद 2015 में रानी की वाव, ये गुजरात में पड़ती है, ये भी हमारे किसी भारतीय नोट पे छप के आती है। 2016 में ली कोर्बुजिए का वास्तुशिल्प, ये काफ़ी फेमस हुआ है, राजधानी परिसर में आता है, ये चंडीगढ़ में पड़ता है, ये चंडीगढ़ में जो वास्तुशिल्प है वहाँ की ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ी गई है। फिर आती है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, ये भी 2016 में जोड़ा गया, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफ़ी सुना होगा, ये भी बिहार में पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा बिहार में पड़ता है। 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को जोड़ा गया था 2017 में, और 2018 में मुंबई का जो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल, इसे भी 2018 में जोड़ा गया। फिर 2019 में जयपुर राजस्थान को जोड़ा गया, 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर राजस्थान। हमारे जो सांस्कृतिक स्थल थे वो तो हो गए, अब आते हैं प्राकृतिक स्थल, इन्हें भी जोड़ा गया। पहला मानस वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा काजीरंगा, मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में हैं। अब दोनों ही 1985 में जोड़े गए थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, अपने पश्चिमी साइड में, ये वही 1985 में 3 हो गए, एक पहला मानस, दूसरा काजीरंगा, ये दोनों असम में, तीसरा केवलादेव राजस्थान में। फिर 2 साल बाद 1987 में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो काफ़ी फेमस है, इसके बारे में सुना होगा, ये हो गया। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में पड़ता है अपना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में हुआ और 87 के बाद 1988, ऐसे याद कर लेना। और 2005 में फूलों की घाटी, ये तो काफ़ी फेमस है। फिर वेस्टर्न घाट 2012 में, इसमें मतलब उपसमूह में अगस्थमलय, पेरियार, अन्नामलाई, नीलगिरी, तलकावेरी, कुद्रेमुख एवं सह्याद्री, ये सब पहाड़ों के नाम हैं, ये 2012 में इसे जोड़ा गया था। बृहद हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, इसे 2014 में जोड़ा गया था।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा के बारे में आपको खास बताता हूँ, ये मिश्रित है, एक कॉम्प्लेक्स में आता है। कल्चरल में यानी कि सांस्कृतिक में 30 थे और नेचुरल में 7 हैं और 8वां है जो मिक्स है, दोनों में आता है। ठीक ना, इसको याद करने के लिए अच्छा है। 3 1985 में हुए, 2 असम के थे, एक राजस्थान का, एक 1987 में पश्चिम बंगाल सुंदरवन, नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, एक 1988 में हुआ, एक 2005 में। 2005 में फूलों की घाटी पश्चिमी घाट 2012 में जोड़ी गई और हिमालय राष्ट्रीय उद्यान था वो 2014 में, वो हिमाचल प्रदेश में आता है। कंचनजंगा है वो सिक्किम में, वो 2016 में। ठीक है ना। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो भाई।